Hi everyone, this is Dr. Afrin Hayat Hashmi from Vital Homeopathy. आज हम होम्योपैथी में यूज होने वाली बहुत ही कॉमन रेमेडी सेपिया के बारे में बात करेंगे। सेपिया कैसी होती है, एक हेल्दी सेपिया कैसे होती है और वो डिजीज में कब और कैसे लैंड करती है। कुछ कॉमन रूब्रिक्स देखेंगे और हम कब सेपिया पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम ये देखेंगे। सेपिया का कॉमन नेम कटल फिश, सेपिया ऑफिशिनैलिस एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है और ओरिजिनेटेड बाय सर डॉक्टर हैनेमन। सेपिया शुरू से ही एक डल माइल्ड लेडी नहीं होती है। सेपिया को जैसे कहा जाता है वॉशर वुमेन हैंड। वॉशर वुमेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम एक डिजीज सेपिया को देखते हैं, अगर हम हमारे घर की मेड को देखते हैं या किसी काम करने वालों को देखते हैं या कभी हम भी अगर काम करते हैं बहुत ज़्यादा वॉश, तो हमारे हाथ कैसे पानी की वजह से हो जाते हैं। जस्ट लाइक सेपिया। सेपिया इतना करती है सबके लिए, चाहे अगर वो वॉकिंग सेपिया हो या एक हाउस वाइफ हो, वो इतना करती है कि वो यूज हो जाती है। उसको देख के कोई उस पर तरस खाने लगता है कि ये कितनी बेचारी है। तो एक अच्छी एक इंडिपेंडेंट गर्ल से एक बेचारी लड़की में सेपिया कैसे लैंड करती है, आज हम यही देखेंगे। देखिए, एक हेल्दी सेपिया जो होती है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होती है, बहुत चीयरफुल होती है। उसे घूमना फिरना एक एक अच्छा दिखना पसंद होता है। हमें ऐसे लगता है कि नहीं, सिर्फ वर्सेटाइल ऐसी होती है कि उसे अच्छा दिखना पसंद होता है। ऐसा नहीं है। सेपिया अगर वो हेल्दी स्टेट में है तो उसे घूमना फिरना खाना, वो अगर वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस में अपने जॉब में एक 100% देती है। उसके अंदर इग्निशिया की तरह मेल से compete नहीं करती है। जस्ट मैं अपना 100% दे रही हूँ और मैं अपना अच्छा कर रही हूँ, जस्ट लाइक दैट। वो ऐसे ही होती है, अपना अच्छा करती है। अगर वो फीमेल है तो सबके लिए प्रॉपर इन लॉज का करना, अपना करना, अपने बच्चों का करना, सबके लिए करती रहती है। तो सेपिया का फर्स्ट और मेन रूब्रिक हम लेंगे डांसिंग अमेलरेशन। सेपिया सबके लिए करती है। वो भागती रहती है, बैठने से उसको अच्छा नहीं लगता है। डांसिंग अमिलरेट उसको इधर से उधर सबका करने में अच्छा लगता है। तो फर्स्ट रूब्रिक हम लेंगे डांसिंग अमिलरेशन। सेपिया रहती है, वो कभी एक जगह बैठी भी नहीं दिखती है। अगर आप कोई सेपिया लेडी देखेंगे तो अगर वो ये बैठती क्यों नहीं है, अरे ये थोड़ा आराम क्यों नहीं करती, आप यही सोचोगे, क्योंकि सेपिया सबके लिए इतना करती है। सेपिया डिजीज में कब और कैसे लैंड करती है? सेपिया डिजीज में लैंड करती है जब उसे डोमिनेट किया जाता है या जब उसकी मर्जी के बगैर कुछ होता है, कुछ किया जाता है, तो वो डिजीज में लैंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चेयरफुल लेडी है, उसकी शादी हो जाती है किसी घर में जहाँ पे जो उसे पसंद है वो नहीं होता है, तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होती है, अंदर ही अंदर घुटती है और वो किसी को कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि सेपिया के अंदर एक और एक फील होता है, डिल्यूजन, पुअर शी इज। एक और रूब्रिक हम देख रहे हैं, डिल्यूजन, पुअर शी इज। उसे ऐसे लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है, इसीलिए उनको इतनी अथॉरिटी है कि वो मुझे डोमिनेट करे। सेपिया फीमेल रेमेडी तो है, लेकिन हम ये मेडिसिन मेल को भी दे सकते हैं। सिम्टम्स दिखते हैं तो हम मेल को भी देते हैं। डोमिनेशन कहाँ से आता है? अगर एक सेपिया बच्ची है तो डोमिनेटेड बाय फादर, डोमिनेटेड बाय मदर, डोमिनेटेड बाय टीचर। अगर एक हाउस वाइफ है, डोमिनेटेड बाय इन लॉज, डोमिनेटेड बाय हस्बैंड। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशन पे है तो डोमिनेटेड बाय बॉस, डोमिनेटेड बाय सीनियर मैनेजर। तो कहीं ना कहीं से अगर सेपिया को डोमिनेट किया जाए या अ, उसे उसके मन की इच्छा के बगैर कोई चीज हो, तो वहां से वो डिजीज में लैंड करती है। ठीक है, यहाँ से सेपिया का डिजीज स्टार्ट हो गया है। वो कैसे इस चीज को डील करती है? अगर बहुत डोमिनेट किया जाता है तो वो सहती रहती है। उसकी एक आदत है, अंदर ही अंदर वो सहती रहती है, अंदर ही अंदर वो फ्रस्ट्रेट होती है, लेकिन वो बोलती नहीं है किसी को भी, कभी भी नहीं। उसकी वो, ठीक है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना, वो कुछ काम ले लेंगी। उसे कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कुछ काम ले लेंगी। अगर सेपिया पेशेंट, अगर एक फीमेल मैरिड वुमेन अगर सेपिया है और वो हमारे क्लिनिक में एंटर कर रही है,
तो आप देखेंगे कि कभी भी वो अपने हस्बैंड से आगे नहीं आएँगी। सबसे पहले हस्बैंड आएँगे, देन वो आके बैठेंगी। सेपिया कभी भी खुद से नहीं बोलेंगी, अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो जब तक हमसे सिम्पटम्स या अपनी कंप्लेंट्स नहीं बताएँगी, जब तक हम उसे पूछेंगे नहीं। क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग होती है, डिल्यूजन पुअर शी इज़, उसमें कुछ कमी है। उसको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ कमी है, इसलिए वो कहीं पर भी बात करने से हिचकिचाती है। एक इंडिपेंडेंट लेडी होती है, कि एक इंडिपेंडेंट लेडी इतनी ज़्यादा डरी सहमी हो जाती है कि उसको ये लगने लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, इसलिए ये लोग मुझे डोमिनेट कर रहे हैं और इनको ये राइट है कि ये मुझे डोमिनेट करें। वो अपना राइट दे देती है लोगों को कि हाँ, अगर वो हस्बैंड है तो हाँ ठीक है, तुम मुझे डोमिनेट करो, मुझे चलेगा, मैं सहती रहती हूँ। या जो फीमेल्स होती है वो अपने बच्चों से भी डोमिनेट होती है। तो एक मदर सेपिया होती है, वो अपने बच्चों से भी डोमिनेट होती है। तो उस चीज़ को वो कैसे डील काम करती रहती है, वो काम करती रहती है। अगर वो वर्किंग है तो भी, अगर वो हाउसवाइफ है तो भी वो हाउसहोल्ड काम करती रहती है। इसके लिए हम रूब्रिक लेंगे ऑक्यूपेशन अमेलरेशन। ऑक्यूपेशन सिर्फ यही नहीं है कि हम ऑफिस वर्क करें या अर्न करने के लिए काम। ऑक्यूपेशन हम घर का काम भी ले सकते हैं। अगर वो काम कर रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा काम है इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर एक कपल आता है, सेपिया फीमेल है, तो उसे उससे हम बात करते हैं और हम उसे पूछते हैं कि अच्छा आपको ये कंप्लेन हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो? आप आराम ले कर रहे हो ठीक से? आप मेडिसिन ले रहे हो? नहीं, नहीं मुझसे आराम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आराम? अरे घर का काम तो मैम मेरा काम है ना, तो वो तो मैं करूँगी। उसको ऐसे लगता है ये मेरा काम है। तो ऑक्यूपेशन अमेलरेशन ये आप रूब्रिक ले सकते हैं कि उसे काम करना पसंद होता है। वो अपनी जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसको वो इतनी बिज़ी रहती है कि वो खुद को कभी गुस्सा निकालने के लिए इतनी कैपेबल से हमेशा ये लगते रहता है कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर कुछ कमी है। बस ये एक फ़ील के अराउंड वो घूमती रहती है कि मेरे अंदर कुछ। सेपिया हमारे पास आएँगी, तो वो कभी ये नहीं बोलेंगी कि मुझे सेपिया कभी भी काम से नहीं थकती है। वो हमारे पास आती तो है अपनी कंप्लेंट्स लेके कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, मुझे ये दर्द हो रहा है, लेकिन वो काम से नहीं थकती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस 2 रूब्रिक्स देखे हैं, डांसिंग अमेलरेशन, ऑक्यूपेशन अमेलरेशन। ये चीज़ें उसको अच्छी लगती है। वो थकती है इमोशंस से, क्योंकि वो बहुत ही केयरिंग लेडी होती है, बहुत लवेबल होती है, तो उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। तो वन साइड वो पूरा 100% दे रही होती है, लेकिन रिटर्न में उसको डिल्यूजन नेग्लेक्टेड शी इज़, ये एक आप रूब्रिक ले सकते हैं। आप नोट डाउन कीजिए, डिल्यूजन नेग्लेक्टेड शी इज़। उसको ऐसा लगता है कि सब मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगेन एक और एक रूब्रिक हमने लिया, डिल्यूजन नेग्लेक्टेड शी इज़। उसे ऐसे लगता है कि हर कोई मुझे, जिनके लिए मैं इतना कर रही हूँ, वो मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यही चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाती है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी रखती है। तो इसके लिए एक और एक रूब्रिक है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, क्योंकि वो काम करती रहती है, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं निकालना होता है, तो वो अपने आप को इतना बिज़ी रखती है कि बस काम ही करती रहती है। तो उसके लिए रूब्रिक है, 3-4 रूब्रिक है। फर्स्ट, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। ये 3 रूब्रिक इस चीज़ के लिए, क्योंकि काम काम पे आती है, काम नहीं हो रहा है। अपनी कंप्लेंट्स के साथ वो कभी ना काम तो बोलती ही है, और वो इतनी टूटी हुई होती है कि वीपिंग व्हाइल टेलिंग सिकनेस, ये एक रूब्रिक ले सकते हैं कि इतनी इमोशंस टूटी हुई होती है ना, कि वो बात करते-करते, अपनी कंप्लेंट्स बताते-बताते हमेशा रो देती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम रोए, आपको समझना होता है कि वो किस तरीके से आपको अब बता रही है कि हाँ, मैं सेपिया हूँ, ये आपको पकड़ना है, आप फिज़िशियन हैं, आप धीरे-धीरे वो ऐसे होता है कि जो इतनी सबके लिए करती है, इतनी केयर करती है, वो इंडिफरेंस हो जाती है।
उसको फिर किसी से कोई परवाह नहीं होती। हस्बैंड ऑफिस जाए ना जाए, उनको टिफिन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बच्चों को बराबर स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, लेकिन वो बोल नहीं पाती, तो वो इंडिफरेंस में चली जाती है। उसके अंदर फियर पावर्टी आ जाती है कि उसके अंदर फियर पावर्टी होता है कि अगर मैं इनको कुछ बोलूंगी तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए। अगर मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, मैं कुछ बोलूंगी तो मेरी जॉब ना चली जाए। मैं कुछ बोलूंगी तो मेरे रिलेशंस मुझसे ना टूट जाए। वो बहुत ज़्यादा रिलेशंस में उलझी हुई होती है, सराउंडेड बाय रिलेशन रिलेशन रिलेशन। अगर वो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आती है तो मैम मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरा जस्ट होने से मेरे हस्बैंड को तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है, मेरे ऑफिस में तकलीफ हो रही है। अगर वो एक अर्न भी कर रही है तो मैम मैं इसलिए अर्न कर रही हूँ ना क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ। मुझे कोई नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए करना है। वो इमोशनली अटैच होती है, लेकिन वो सडनली, क्योंकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पाती है, अपने आप को इतना काम में इतना बिजी कर लेती है कि वो उन लोगों से इंडिफरेंस में चली जाती है, उन लोगों से कहीं दूर चली जाती है। वो इमोशंस ना टूटने लगते हैं, जो एक बॉन्ड होता है वो वीक होने लगता है। इंडिफरेंस बाय लव वंस, ये एक रूब्रिक ले सकते हैं। इंडिफरेंस बाय लव वंस होता है, इंडिफरेंस में चली जाती है। तो सेपिया को हम जब भी देखेंगे ना तो वो एक गरीब सी, अगर वो बहुत बड़ी एक पोस्ट पे भी है तो यार ये ऐसे क्यों रहती है, हम यही सोचेंगे। तो हमने आज, वो इंडिफरेंस में चली जाती है। हमने आज कौन कौन से रूब्रिक्स देखे हैं सेपिया के? डिल्यूजन पुअर शी इज, delusion poor she is, dancing amelioration, occupation amelioration, taking responsibility too seriously, rest cannot rest when things are not in proper place, fear poverty, and indifference to loved ones. वो इंडिफरेंस में चली जाती है, वो एक हेल्पलेस लेडी हो जाती है, होपलेस लेडी हो जाती है। तो वो डिजीज में लैंड करती है और फिर वो हमारे पास आती है। हम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको रिपीट कर सकते हैं। 200 पोटेंसी, 1 एम पोटेंसी, जो आपको आपको सूटेबल लगे आप दीजिए। उम्मीद है कि सीपी आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको नहीं समझ आई हो, अगर आपको कुछ डाउट है सेपिया को लेके, तो आप मुझसे, अगर आपको सेपिया के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। के इसी तरीके के होम्योपैथी से जुड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। थैंक यू।